भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह, पार्टी के सिपाही बने रहेंगे। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार की सियासत में चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से ज्वाइन नहीं किया था। सोशल मीडिया पर जारी बयान में पवन सिंह ने कहा कि मैं भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह के इस बयान से सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर रोक लग गई है। चुनावी मोड में उनका ये रुख पार्टी निष्ठा का संदेश माना जा रहा है। तो पवन सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का बड़ा ऐलान। जी हां, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। एक तरफ जहां कल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी और तब से लगातार देखिए राजनीतिक गलियारों में एक तो इनका कह सकते हैं कि जो पारिवारिक विवाद है वो भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और ऐसे में अटकलें ये भी थी कि क्या ज्योति सिंह जो है वो चुनाव में उतर रही हैं और इसका कितना असर पवन सिंह के छवि पर होगा, बीजेपी पर क्या असर होगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए ये जो पूर्ण विराम है अपने इस फेसबुक पोस्ट से पवन सिंह ने लगा दिया है और सवाल ये कि क्या पवन सिंह का पत्ता इसलिए कट गया क्योंकि पत्नी ज्योति से उनका झगड़ा जग जाहिर हो चुका है और चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। कल ही ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी और आज पवन सिंह ने साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले दिनों पवन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, उससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की थी। तब अटकलें तेज थी कि पवन सिंह को बीजेपी से चुनाव जो है टिकट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अब इन तमाम कयासों पर, अटकलों पर जो है विराम लगा दिया है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से अमित कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए एक तरफ कल जहां ज्योति सिंह पहुंची प्रशांत किशोर के घर पर, वहीं से अटकलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है, पवन सिंह की छवि क्या रहेगी। लेकिन अब जब सब कुछ जग जाहिर है तो ऐसे में पवन सिंह का एक कह सकते हैं कदम पीछे ले लिया है पवन सिंह ने, क्योंकि मुलाकात केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी, तो ये तस्वीरें तो दिखा रही थी कि शायद पवन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। लेकिन अब ये फेसबुक पोस्ट, इसे किस तरीके से देखा जाए अमित? देखो प्रेरणा, ये फेसबुक पोस्ट बता रहा है कि किस तरीके से आखिर पवन सिंह ने यू टर्न किया है। कल से पवन सिंह तैयारी कर रहे थे, एक नहीं दो विधानसभा क्षेत्र जो आरा के जो है शांत किशोर, उसके बाद ज्योति सिंह ने कहीं नहीं कहा कि हम चुनाव। ठीक है, अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से, मैं दोबारा रुक करूंगी। इस बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार बिहार की राजनीति में एक तरफ चुनावी माहौल है और गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक तरफ पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो आंतरिक मामला है वो भी जग जाहिर हो चुका है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज्योति सिंह ने की, कल प्रशांत किशोर से मिलने गई। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या इसी का असर है कि अब पवन सिंह को पैर पीछे लेना पड़ा है, कदम पीछे लेना पड़ा है कि अब जो है एक तरफ वो देखिए राइज एंड फॉल में गए थे, उसके बाद वो बाहर आए, चुनाव का वक्त था, मुलाकात उनकी हुई थी उपेंद्र कुशवाहा से। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तब दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए थे। अटकलें ये थी कि दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं नाराजगी थी वो खत्म हो गई है और क्योंकि चुनावी समय है और इस समय में इस तरीके की मुलाकातें यही दिखाती है कि शायद पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। और क्या कुछ अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है पवन सिंह ने वो भी आपको दिखाते हैं। पवन सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मैं भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए आपसे सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी रखिए। बिहार चुनाव में इस वक्त उथल पुथल है और इन सब के बीच में पवन सिंह का ये बड़ा ऐलान, किस तरीके से इसे देखा जाए? बिल्कुल, आप समझिए प्रेरणा की एक दिन पहले जब ज्योति सिंह मिलने पहुंचती है प्रशांत किशोर से, उसके ठीक बाद अगले ही दिन इस तरह का ट्वीट आ रहा है। जबकि आप समझिए कि जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी पवन सिंह की, तो उसके बाद तैयारी शुरू होकर आने का बढ़ा दो ऐसी सीट यहाँ से ये तैयारी चल रही थी कि दोनों में से किसी एक सीट पर, खासकर आरा से पवन सिंह की चुनाव लड़ने की तैयारी थी। और ऐसे समय में
इनका ये है कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल पार्टी के सिपाही हैं। साफ बताता है कि कल की जो प्रशांत किशोर से मुलाकात है ज्योति सिंह का, उसके बाद का ये साइड इफेक्ट है। तो खबर ये भी है कि बीजेपी इस बात को लेकर बहुत संशय की स्थिति में थी। जैसे ही ज्योति सिंह प्रशांत किशोर के पास पहुंची, बीजेपी के भीतर खलबली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव जो है वो उल्टा पड़ जाए। तो पवन सिंह को आप चुनाव लड़ाते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि ज्योति सिंह को वहाँ टिकट प्रशांत किशोर दे दें या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ लें, तो फिर नुकसान सिर्फ पवन सिंह का नहीं बल्कि पूरा बीजेपी और एनडीए का हो जाएगा। ये भी खबर अंदर खाने में है कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि पवन सिंह चुनाव ऐसी परिस्थिति में लड़े जब उनके घर में इस तरीके से काफी हलचल मची है। और ज्योति सिंह के कल प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद ही बिल्कुल जाहिर है अमित कि ये जो आंतरिक कलह है, जो हलचल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसका सीधा असर पवन सिंह की जो है छवि पर पड़ा है और बीजेपी जरूर ये नहीं चाहती होगी कि इसका खामियाजा जो है वो इस चुनावी माहौल में, चुनावी वक्त पर बीजेपी भुगते। और इन तमाम जानकारियों के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया।